खुदावन कैंसर का मरीज यीशु के नाम से ठीक हो जाए, शुगर के मरीज, टीबी चली जाए, कैंसर चला जाए, गुर्बत खत्म हो जाए, बरकत आ जाए। मेरे आका यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे शर्माओगे तो मैं भी तुमसे शर्माऊंगा। आज जो नाचो ना मैं, ये कल जो नाचा वो कुछ भी नहीं नाचा, लेकिन जो आने वाले कल में नाचूंगा दुनिया देखेगी। अरे पहले तो कुछ भी नहीं मैंने किया, अब जो करूंगा दुनिया देखेगी। तो आइए कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं जो सबसे मोतबर है, खुदावंद का कलाम। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 16 की तलावत करेंगे हम। एक ही आयत में पढ़ूंगा, ज़बूर 16 और उसकी 11वीं आयत, Psalm 16 वर्स नंबर 11। 11वीं आयत में यूं मरकूम है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। क्या सब कहेंगे हम खुदावंद की हजूरी में बैठे हुए हैं? जरा मेरे पीछे बोले, हम खुदावंद की हजूरी में बैठे हुए हैं। फिर एक मर्तबा कहे ताकि शैतान सुन ले, हम खुदावंद की हजूरी में बैठे हुए हैं। कहे आमीन। हम खुदावंद की हजूरी में बैठे हुए हैं और आज का उन्वान भी यही है, इन हिज प्रेजेंस। उसकी हजूरी में, खुदावंद की हजूरी में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, जो हमने पढ़ा है, लिखा हुआ है, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। जरा इस आयत को अपने पर फिट करना। तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, लिखा हुआ ना। कईयों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, कईयों के चेहरे उतरे हुए हैं, कईयों के चेहरे जो है उन पर मुस्कुराहट नहीं, शादमानी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब है कि आप अभी तक खुदा की हजूरी में नहीं आए। उसकी हजूरी में कामिल शादमानी है, और अगर आप समझते हैं उसकी हजूरी में है तो फिर मुस्कुराएं, तालियां बजाएं। शैतान को बता दे, पंडाल से बाहर दुख रह गया, परेशानी बाहर है, मुसीबत बाहर है, दुख बाहर है, बीमारी बाहर है, अंदर तो उसकी हजूरी है। अंदर उसकी हजूरी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, बड़ी खास बात करने लगा हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से। मैं यहां पर कलाम को साबित करने नहीं आया। क्या बोला? साबित करने। बड़े बड़े आलम आते हैं कलाम को साबित करने के लिए, कलाम को साबित करने के लिए, कलाम से साबित करने के लिए, कलाम को यहां पर साबित करने के लिए बड़ी दुनिया है, बहुत लोग आते हैं। लेकिन मैं सरेआम ऐलान कर रहा हूं, मैं यहां पर कलाम को साबित करने नहीं आया, यहां पर कलाम मुझे साबित करने आया है, आपको साबित करने आया है कि हमें उसकी हजूरी में कैसे रहना है, हमें उसकी हजूरी में कैसे आना है, हमें उसकी हजूरी में क्या करना है, ताली कैसे बजानी है, नारे कैसे लगाने हैं। जरा लगा के बताओ ना, जरा ताली बजा कर दिखाओ, जरा खड़े होकर बताओ, खड़े होकर ताली बजा कर दिखाओ। कलाम हमें साबित करना है, हमें। हम कलाम को साबित करने के लिए पैदा नहीं हुए। कौन माई का लाल कलाम को साबित कर सकता है? कलाम हमें साबित करता है।
उस कलाम के लिए जोरदार तालियां। जरा हाथ उठाकर लहराकर बताए, बता दे, सुस्ती गई, कायली गई, बेइत्तेकादी गई, परेशानी गई, ये उसकी हजूरी है। बैठे, तशरीफ रखें। ये हमने मान लिया है, कलाम हमें साबित करने आया क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें बनना चाहिए, हमें उसकी हजूरी में कैसा रहना चाहिए। मुझे बताएं, बीमारी क्या होती है, बीमारी क्या होती है, ये उस बीमार से पूछें जो बिस्तर से उठ नहीं सकता। बीमारी का उसे पता है जो बिस्तर पर पड़ा है। यस और नो, ये बीच में से आवाजें आ रही हैं कईयों की। मुझे एक ही आवाज चाहिए। कितनी आवाजें? और वो आवाज है आमीन, वो आवाज है हालेलुया। ये बात बस, इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं करनी। ये उसकी हजूरी है, ये बाकी वो संभालेगा। हमें क्या करना है, हम अपना काम करें, बाकी वो संभालेगा। उस पर ट्रस्ट करना सीखें। बीमारी क्या है मेरे भाइयों, मेरी बहनों? जो बीमार होता है उससे पूछे, और जो बहुत ज्यादा बीमार है जब वो शिफा पा जाता है तो उससे पूछे शिफा क्या होती है। तंदुरुस्त को नहीं पता शिफा क्या होती है, तंदुरुस्त को नहीं पता शिफा। अरे आवाज नहीं आ रही, इतनी पब्लिक, सारे फुल लग रहे हैं मुझे। कोई यहाँ पे कोई खाली जगह पीछे भी नहीं है, तो फिर आवाज क्यों कम है? अरे इधर भी भरे हुए हैं। ये तो बच्चे मेरा साथ दे। तुम मेरे साथ चलोगे बच्चों? बोलो आमीन, ऊंची बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। ये बच्चे मेरे साथ चलेंगे, बहनें साथ देंगी? अरे ये भाई लोग तो देंगे साथ, तो फिर पीछे वाले भी साथ देंगे। तो कहें आमीन, कहें हालेलुया। ओ क्या कमाल है, आप लोग कमाल लोग हैं। अपने लिए ताली बजाएं, अपने लिए बजाओ 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 बजाओ। बीमार शिफा क्या है? बीमार से पूछे शिफा क्या है? आजादी क्या है? आजादी क्या है? कैदी से पूछे आजादी क्या है? आजादी क्या है? कैदी से पूछे आजादी। जरा साथ तो दे, बोले तो सही। मैंने क्या बोला? बीमार से पूछे शिफा क्या है, कैदी से पूछे आजादी। अब आपकी बारी है, आपकी बारी, अब आपकी बारी है। हजूरी क्या है? मस्सा क्या है? हजूरी क्या है? बलीवर से पूछो हजूरी क्या है। मस्साशुदा लोगों से पूछो हजूरी क्या है। ये सिर्फ बलीवर्स को पता है हजूरी क्या होती है, सबको नहीं पता है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो मेरे भाइयों, हजूरी, उसकी हजूरी में जब हम आ जाते हैं तो फिर कामिल शादमानी है। लेकिन लोगों के चेहरे लटके क्यों रहते हैं? मुझे ये समझ नहीं आई टर्मोलॉजी। चर्च में आगे बैठे, अरे क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, कहां बैठा हुआ है? चर्च में आकर कई खादमों के चेहरे लटके होते हैं, कई एल्डर्स के चेहरे लटके होते हैं, कई मुबश्शिराने अंजील के चेहरे लटके होते हैं। वो कहां बैठा है तू, कहां बैठा है? तुझे पता तो होना चाहिए ना। कई बहनों के चेहरे लटके होते हैं, कई भाइयों के चेहरे लटके होते हैं, कई, जबकि बाइबल कहती है कामिल शादमानी है। जरा हंस के दिखाओ, कम ऑन। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कामिल शादमानी है। ये खुशी की जगह है, खुशी की जगह है।
या कि आपको मुत्तमिन होना चाहिए। और मैं आपको आज बताता हूं मुत्तमिन कैसे हो सकते हैं, कामिल शादमानी कैसे मिलती है, किस तरह उसकी प्रेजेंस में आकर कामिल शादमानी मिलती है। इसके लिए एक काम करना पड़ता है भाई, उसके अलावा कामिल शादमानी नहीं मिलती है। याद रखे, एक वक्त था पुराने यादनामे के अंदर, एक वक्त था जब उसकी हजूरी में आना मौत थी। क्या थी? मौत। एक वक्त था उसकी हजूरी में आना मौत थी। उसकी हजूरी में आना 1 साल बाद सरदार काहन चीफ प्रीस्ट 1 साल बाद जाता था शिकायना ग्लोरी में। शिकायना ग्लोरी उसकी हजूरी को कहते हैं। उसकी शकायना ग्लोरी के अंदर साल में 1 बार प्रीस्ट जाता था, और वो भी उसको रस्सा बांधा जाता था, और उस रस्से के उसके जो लिबास होता था उसके साथ घंटियां बेल्स होती थी। बेल्स का पता है ना? नबी कहते हैं, खुदा के खादम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, वो बेल्स जो है वो बुलाहट है, बुलाहट। फिर उसके बाद अनार, छोटे छोटे अनार होते थे। वो अनार क्या है? नबी कहते हैं उसकी हजूरी में आने के लिए नंबर 1 बुलाहट और नंबर 2 रूखे फल होने चाहिए। फिर कामिल शादमानी है। अरे खाली लोग, कंगले लोग, जेब में कुछ नहीं, दिमाग में भी कुछ नहीं, ना रूल कुदस है, ना बुलाहट है, ना फल है, शादमानी कहां से आएगी? दाऊद से पूछो, मेरा प्याला लबरेज होता है। जब वो ऐद के संदूक हजूरी में आया था ना, तो मिकल ने देखा, उसकी बीवी ने देखा, और खिड़की में से देख के, अरे बादशाह बादशाह क्या हो गया तुझे? तू बावला हो गया है। अपने दिल में सोचा था, दिल में। और आपको पता है क्या हुआ? दाऊद वहां डांस कर रहा था, नाच रहा था, खुदा की हजूरी में नाच रहा था। तो जब वो घर गया तो उसकी बीवी ने कहा, बादशाह तू बादशाह है, तू बादशाह। अरे तू बादशाह बादशाह लगाई है, उसकी हजूरी में कोई बादशाह नहीं, सभी बराबर हैं। इक्वल 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 इन द प्रेजेंस ऑफ यहोवा यू आर इक्वल, ऑल पीपल, सबके लिए। हालेलुया। तू क्या बात करती है बादशाह बादशाह? तू डांस कर रहा था, तू नाच रहा था। अच्छा फिर क्या हुआ? तुझे नहीं नाचना चाहिए, तुझे शर्म। आज कई लोगों को शर्म आती है हाथ उठाने में, कई लोगों को शर्म आती है तालियां बजाने में, कई लोगों को शर्म आती है नारे लगाने में, कई लोगों को शर्म आती है बैठने उठने में, कई लोगों को शर्म आती है। लेकिन मुबारक है वो जो उसकी हजूरी में उसकी वर्शिप करता है। मेरे आका यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे शर्माओगे तो मैं भी तुमसे शर्माऊंगा। उसकी हजूरी में कामिल शादमानी है। तो मिकल ने कहा, बादशाह अच्छा बात नहीं है, तू इतना बड़ा तेरा रुतबा है, तू इतना बड़ा पादरी है, इतना बड़ा रेवरेंट है, क्या तू कर रहा है? तो उसने कहा, रेवरेंट साइड पे, रेवरेंट हो तो मैं बाहर, यहां पर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं। कम ऑन। खुदा की हजूरी में हालेलुया। मैं बताऊंगा, यह बड़े बड़े की बाजी लगती है, हम जैसों की भी लगती है। सीधे होके आते हैं तो ठीक है, वरना बादशाह एक आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद क्या हुआ? ब्रदर मैडम कहते हैं कि जब मिकल ने उससे डांटा, उसकी तौहीन की, तो दाऊद बादशाह ने क्या कहा? दाऊद बादशाह ने कहा, मिकल फिर कह रही है तुझे नाचना नहीं चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। और एक बात सुन ले, अब दाऊद बादशाह का जवाब सुन ले। जो नारे नहीं ना लगाते, जो तालियां नहीं बजाते, आप बादशाह का जवाब सुन ले। उसने क्या कहा? जवाब बड़ा मजेदार है सर, सुनने के लिए तैयार है? बड़ा कमाल रेवलेशन इसी में मिल जाएगा। ब्रदर मैडम कहते हैं कि दाऊद बादशाह ने कहा, मिकल उसकी हजूरी का तूने मुझे ताना दिया है। अरे कल तो मैं कुछ भी नहीं नाचा, आज जो नाचा ना मैं, ये कल जो नाचा वो कुछ भी नहीं नाचा, लेकिन जो आने वाले कल मैं नाचूंगा दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। आपकी तालियां जो पहले बजाई है ना,
वो कुछ भी नहीं जो अब बचेंगी वो दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। आइए अपने कदमों पर खड़े होकर जरा एक मर्तबा हाथ लहराकर बताएं, सब अपने हाथों को उठा ले रहा, दुनिया देखेगी। अरे पहले तो कुछ भी नहीं मैंने किया, अब जो करूंगा दुनिया देखेगी। कहे आमीन, कहे हालेलुया, जरा लाओ ना भाई, कमॉन कमॉन, आमीन भी बोलो, आमीन आमीन हालेलुया। ओ ये उकाब है, उकाब, ये उकाब है। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। बैठे, अभी आपको बिठाना मुझे मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी देर बाद मुझे मुश्किल होगा आपको बिठाना। क्या आप यकीन करते हैं? बैठ जाए। तूने कुछ देखा ही नहीं, 4 घंटे पहले क्या हुआ मैं भूल गया हूं, 3 घंटे पहले का मुझे कुछ याद नहीं है। अब तू देख मेरा जोश क्या है, अब देख मेरा जज्बा क्या है। तो जो दबाने की कोशिश करते हैं उन्हें बता दें, सैटन को बता दें। दानियल खिड़की खोल के दुआ करता था, जब उसकी हजूरी में बैठता था खिड़की खोल के, जबकि पाबंदी लगी थी। कोई दुआ नहीं करेगा, खिड़की खोल के दुआ करता था। क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। दुनिया, हम भी दुनिया को दिखाने या नहीं आए, वो खिड़की खोल के इसलिए दुआ करता था कि दुनिया मुझे देखे ना देखे, शैतान को पता लगना चाहिए। तो शैतान को दिखाने हम भी आए हैं, ठीक है? तो क्या आपको बरकत मिल रही है? क्या आप खुश हैं उसकी हजूरी में? क्या सब कहेंगे आमीन? तो एक वक्त था उसकी हजूरी में जाना मौत थी, मौत। जो जाता था वो डर डर के जाता था, गया तो मर कर आऊंगा, बच गया तो बच गया, मर गया तो मर गया। दूसरा पकड़ने भी नहीं जा सकता है, रस्सा बांधकर अंदर बेचते थे। और अगर वो ठीक होता था बच के आ जाता था, अगर ठीक नहीं होता था मर के आता था। एक वक्त था, खुदा के नबी कहते हैं, एक वक्त था उसकी हजूरी में जाना मौत थी। मगर एक वक्त है आज का, उसकी हजूरी से बाहर रहना मौत है। अब जो उसकी हजूरी से बाहर है उसके लिए मौत है। हम उसकी हजूरी में आ चुके हैं। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? यशाया नबी एक मर्तबा गए खुदा की हजूरी में। यशाया 6 पढ़े, 6 बाप। उजिया बादशाह जब मर गया, उजिया बादशाह का बड़ा असर और रसूख था यशाया नबी पर। और यशाया नबी उजिया के मरने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी हजूरी में शादमानी आती कब है? आपकी जिंदगी में कोई ना कोई शैतान का बच्चा जिंदा होता है, जिसकी वजह से आप खुदा की हजूरी में भी आकर खुश नहीं होते हैं। वो मरेगा, फिर आप देखें। मर गया वो, उसके बाद हैकल में गया यशाया। आपको पता है मेजर प्रॉफिट अंबिया अकबर की लिस्ट में आता है। अंबिया अकबर की लिस्ट में आपको पता है बाइबल मुकद्दस की कितनी किताबें हैं? बोले 66। ओके, 66 किताबें हैं। और यशाया नबी के कितने अबवाब हैं? पूरी बाइबल को जानता था वो, पूरी बाइबल को जानता था वो। और वो जब खुदा की हजूरी में गया, यशाया की किताब 6 बाब पढ़े, तो जब वो वहां गया खुदा की हजूरी में, हैकल में गया, मैं बताता हूं कैसे कामिल शादमानी आती है। वो खुदा की हजूरी में, तब मैं बोल उठा, अफसोस मुझ पर। तब मैं बोल उठा, अफसोस मुझ पर। सबसे पहले अपने ऊपर अफसोस करना है। इसका मतलब क्या है? अपनी खताओं पर अफसोस करना है, अपने गुनाहों पर अफसोस करना है, अपने गुमंड पर अफसोस करना है, अपने नशे पर अफसोस करना है, अपनी जनाकारी पर अफसोस करना है, अपनी बदकारी पर अफसोस करना है, अपने नाच रंग पर अफसोस करना। अफसोस मुझ पर। पूरा हफ्ता मैं क्या क्या देखता रहा, आप समझ लगी? मैंने तो फेसबुक पे सब नंगा मंगा देखा, अफसोस मुझ पर। यूट्यूब पे सब पोर्नोग्राफी देखी, अफसोस मुझ पर। मैंने पूरा हफ्ता गालियां दी, अफसोस मुझ पर। मैंने
नशा की अफसोस मुझ पर, मैंने बुराई की अफसोस मुझ पर, मैंने ज़नाकारी की अफसोस मुझ पर, मैंने बेहया कपड़ा पहना अफसोस मुझ पर, मैं पूरा हफ्ता बदी करता रहा अफसोस मुझ पर। जब अपने पर अफसोस करेंगे फिर ऊपर से होली गोस्ट आएगा। ये जो नहीं ना करते अफसोस अपने ऊपर, अपने गुनाहों पर, दूसरे लफ्जों में अपनी खताओं में, अपने गुनाहों पर अफसोस नहीं करते, उनको कभी रूल कुदस टच करके भी नहीं गुजरता है। कोई लेना देना नहीं है उनके साथ, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए देखे कई लोग बुत बन के बैठे रहते हैं पूरी इबादत में, आकर भी दुआ नहीं करते, खुदावन रहम कोई नहीं करता है। लेकिन जो करते हैं, हालेलुया, अफसोस मुझ पर, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हुआ। क्यों? क्योंकि मैं उसकी हजूरी में आ गया हूं। उसने कहा क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजस्लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा। खुदा की हजूरी में भी आकर अगर कोई अपने गुनाहों पर पशेमान ना हो तो उसके लिए मौत के अलावा कुछ नहीं बचता है। यशायाह खुदा की हजूरी में आकर कहता है, और फिर देखे जैसे ही उसने इकरार किया, शादमानी आती कब है? जब अपने ऊपर अफसोस किया जाता है। ओए कल तू क्या कर, खुदावंद अफसोस मुझ पर, अफसोस मुझ पर। फिर होता क्या, सुन ले, आगे लिखा हुआ है, उस वक्त सराफीम में से, हालेलुया, सराफीम वो है जिसके 6 पर होते हैं। सराफीम वो फरिश्ता, आपको पता है खुदा की हजूरी में मकाइल फरिश्ता है, खुदा की हजूरी के अंदर जब्राइल फरिश्ता है, और फिर सराफीम भी है। नबी ने कहा ये बर्नर्स हैं, बर्नर्स, ये आग लाते हैं, आग। अगर किसी को आग चाहिए ना, कुछ चाहता है मुझे आग से भर दे, मुझे आग से भर दे, तो फिर उसके लिए खुदा ने मुकर्रर किया है, अभी आग आ जाएगी, ठीक अभी इसी घड़ी। लिखा हुआ है, उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पना से मज़बा पर से उठा लिया था, लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया, और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाहों का ए गुलशने मरियम, तेरे गुनाहों का कफारा हुआ। अब थोड़ी थोड़ी शादमानी आनी शुरू होगी, अब ब्लेसिंग्स आना शुरू होगी। कफारा हो गया कब? जब अफसोस किया। खुदा की हजूरी बड़ी डेंजरस है सर, इसके अंदर अपने आप को गिराना ही पड़ता है। कहते हैं ना, मैं जा रहा हूं गिरजे, जा रहा हूं गिरजे, कहते हैं ना, मैं गिरजे जा रहा हूं, संडे को आज गिरजे जा रहा हूं, गिरजे जा रहा हूं। ओए गिरजे का मतलब है गिरजा, अरे गिरजा, गिरजा आके गिरजा, गिरजे में गिरजा, उसकी हजूरी में गिरजा। क्या मतलब है? अपनी खुदी का इनकार कर दे, गिरजा। और फिर लिखा है, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी। कान तो बंद है लोगों की, आवाज आती नहीं है। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया, किसको भेजो और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं हाजिर हूं। आज लोग काम करने के क्यों नहीं हाजिर? क्योंकि अभी तक बदकिरदारी का कफारा नहीं हुआ है। जब तौबा करते हैं फिर आपका कफारा हो जाता है। यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं, उसकी हजूरी के अंदर फरिश्तों के, आपको पता 2 पर से उन्होंने अपने मुंह ढांपे हुए थे, 2 परों से
मुंह पर हाथ रख के बताएं जरा सब, दोनों हाथों से रखना, दोनों हाथों से, मैं देख रहा हूं सबको। हाँ जी ठीक है, आप छोड़ दें। दोनों हाथों से अपने मुंह को क्या हुआ, कराओ किया हुआ था, दो से अपने मुंह ढांपे हुए थे और दो से अपने पांव, दो से मुंह और दो से पांव। खुदा की हजूरी में आना कोई मजाक नहीं है। कहाँ रहे खुदावंद, तेरे पास आ रहा हूं, जलती उजाड़ी में आ रहा हूं। तो जलती उजाड़ी में आ रहा है तो जिस जगह पर तू खड़ा है ये जगह पाक है, अपनी जूती उतार कर अंदर आ। दो से पांव और दो से मुंह और दो से उड़ते थे। ये दो से पांव डांपना क्या है, ये दो से मुंह डांपना क्या है? खुदा के नबी फरमाते हैं दो से मुंह डांपने का मतलब है, दो से पांव डांपने का मतलब है इनकसारी, हलीमी, फरोतनी, गिरजे में गिरजा, उसकी हजूरी में आकर इनकसारी हासिल करें। फरोतनी से आए, फरोतनी से, फरोतनी से, गुमंड से नहीं, फरोतनी से। क्या सब कहेंगे आमीन? अब सुन ले जरा, ये दो से मुंह डांपना और दो से पांव डांपने का मतलब क्या है? बोले जी आजिज़ी, बोले हलीमी, बोले इनकसारी, फरोतनी, एहतराम करना, एहतराम करना। खुदावंद की प्रेजेंस में जिस तरह सराफीम उसका एहतराम करते थे, आप भी एहतराम करें, बरकत आपको मिलेगी। एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं। ये साया खुदा की हजूरी में आ गया तो ये साया ने क्या किया? एहतराम किया। उसने कहा अफसोस मुझ पर, मुझे बताएं इतना बड़ा, वो सोचता और मैं तो नबी हूं, आई एम द मेजर प्रॉफिट, हाउ कैन आई कन्फेस माई सिंस। मैं तो कर ही नहीं सकता, दुनिया क्या बोलेगी, तू नबी है, तू प्रॉफिट है। मैं कहता हूं मुझे यहाँ पुलपट पर खड़े होकर कोई शर्म नहीं आती। खुदावंद यस्सु, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, तू मुझे माफ कर। अफसोस मुझ पर, मैंने पिछले हफ्ते में क्या क्या गुनाह किए, तभी तो मेरा कफारा होगा। अगर नबी को कोई शर्म नहीं ना आई तो मुझे और आपको भी नहीं आनी चाहिए, मुझे और आपको भी नहीं आनी चाहिए। नबी इतना बड़ा नबी, oh he was a major prophet, he confessed, हैकल में, पब्लिक के सामने, सबके सामने। तो आपको पता है खुदा की हजूरी आ गई, वहां पर रूल कुदस आ गया, आग आ गई। लेकिन एक बादशाह, उजिया बादशाह की जब आप स्टडी करें तो वो भी हैकल में गया। सुन ले, दो रूहे हैं, एक वो घमंडी रूह है जिनको अपनी असनाद का, जिनको अपनी डिग्रियों का, जिनको अपने ओहदों का, जिनको अपनी दौलत का, जिनको अपने सर्टिफिकेट्स का, जिनको अपने बड़े बड़े चोगों का एहतराम होता है। मगर दूसरे लोग वो आते हैं जिन्हें इन चीजों का एहतराम नहीं, खुदावंद यस्सु का एहतराम होता है। दो किस्म के लोग हैं। एक जगह खुदा के नबी यशायाह नबी आते हैं और दूसरी जगह इसी हैकल के अंदर उजिया बादशाह भी आया। आपको पता है ना, उजिया बादशाह आया घमंड के साथ। ओ गार्ड उसके आगे पीछे है, गनमैन आगे पीछे है, आगे पीछे चमचे घूम रहे हैं, आगे पीछे मुंशी घूम रहे हैं, आगे ओ तू आया कहाँ है, तू कहाँ आया है? खुदा की हजूरी में आया, उसके पास अपनी भी बड़ी आर्मी है। और आकर क्या कहता है? आकर कहता है, सुन ले जरा, नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना। मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मैं बात करूं घुमंड की। बड़े घुमंड के साथ आया। ये खादम हजराती कलाम सुना सकते हैं, ये खादम ही बखूर जला सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, मैं बादशाह भी कर सकता हूं। भाई तू बादशाह कर सकता है या नहीं कर सकता, ये तो ऊपर वाला साबित करेगा ना। काइनों ने रोका, तेरा काम नहीं है, तू अपने काम से काम रख, तू सियासी बंदा, सियासत में रख, हम तुझे नहीं कुछ भी कहते, तू अपना काम कर। उसने कहा नहीं नहीं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। कभी कभी हम तजावुज कर जाते हैं। और उसने क्या किया? उसने जाकर बखूर जलाया। और आपको पता क्या हुआ? हाँ, खुदा की हजूरी बड़ी डेंजरस है घमंडी लोगों के लिए। जैसे ही वो उसने बखूर जलाया, उसको कोड़ पड़ गया,
कहाँ पे कोड पड़ा? खुदा की है, खुदा की हजूरी में कोड भी पड़ जाता है। हाँ जी, जो जो लेने आया लेकर जाना, टेंशन ना लो, लेकर जाना, बाद में निकल कर लेकर जाना। मगर जो बरकत लेने आया है वो बरकत लेकर जाएगा। डिपेंड करता है आप पर। ये अब पूरी जमात ने साथ दिया, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। तो याद रखें फर्क क्या है, दोनों में, दोनों ही खुदा की हजूरी में आए थे ना। फर्क क्या है? फर्क एक ही है सर, फर्क तकब्बुर और ताजीम का है। तकब्बुर और ताजीम का है। एक मेजर प्रॉफिट होकर भी गिर गया ताजीम की, और एक बादशाह होकर तकब्बुर में रहा और बरकत की बजाय कोड़ लेकर गया और सारी जिंदगी कोड़ी रहा। आपको पता है एक मर्तबा बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी बेनिहिन की। बेनिहिन का किस किसने नाम सुना है? हाँ, बहुत सारों ने सुना है, नीचे कर ले। हाँ ठीक है, बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी। तो वहां पर बेनिहिन बताते हैं कि एक मर्तबा खुदा के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम जो है वो कलाम सुना रहे थे। बेनिहिन बताते हैं कि खुदा के खादम कलाम सुना रहे थे, तो वहां पर इतनी हजूरी छा गई। तो वहां पर कुछ खादम आए हुए थे उस हजूरी में। कहते हैं वहां पर कुछ खादम आए हुए थे। अगर यहां पर है तो क्लिप चलाओ बेटा, बैकग्राउंड पे चला दो ताकि लोग देखें। आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे ये मौजूद है। आप लिखेंगे बेनिहिन एंड विलियम ब्रैनम तो आ जाएगा। तो वहां पर बेनिहिन बताते हैं कि जब ब्रदर ब्रैनम वहां पर कलाम सुना रहे थे, खुदा की हजूरी इतनी छाई हुई थी, मसा छाया हुआ था। तो वहां पर कुछ खादम थे, कुछ खादम आए हुए थे जिन्होंने कहा था कि हम इस मीटिंग को डिस्टर्ब करेंगे। तो सर डिस्टर्ब कर लो, हमने क्या कहना है? आज भी जो करना चाहते हो कर लो, हमने क्या कहना है? जिसका मजमा है वो खुद निपटेगा, जिसकी हजूरी है वो खुद देखेगा, तो कर लो। वो जाने आप जाने, हमें क्या जरूरत है आपको बुरा भला कहने की? वो जाने आप जाने। तो वहां पर कुछ खादम थे और एक खादम जो है मंसूबा बनाकर आया था। उसने कहा कि मैं इस मीटिंग को जाके खराब करूंगा। जैसे मीटिंग खत्म हुई, आखिर में बीमारों के लिए दुआ की जा रही थी, तो आप बेनिहिन बताते हैं कि ब्रदर ब्रैनम के पास वो पास्टर गया और कहता है उसने पहले चिट पर लिखकर भी भेजा। क्या लिखकर भेजा? मुझे कैंसर है। क्या भेजा? बोले जरा सब। उस खादम ने लिखकर भेजा मुझे कैंसर है। उसके बाद जब प्रेयर लाइन में आया तो उसने आकर ब्रदर ब्रैनम को कहा मेरे लिए दुआ करो, मुझे कैंसर है। ब्रदर ब्रैनम ने उसका हाथ पकड़ा, ब्रदर ब्रैनम ने उसका हाथ पकड़ा। बस आवाज बंद करके चला दें भाई। ब्रदर ब्रैनम ने उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही हाथ पकड़ा ब्रदर ब्रैनम ने कहा भाई आपको कैंसर नहीं है, आप देखो आप खड़े कहां हो। यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, देखो तुम खड़े कहां हो। उसने कहा भाई आपको नहीं पता। आप, उसने इसी तरह स्टेज पर आ गया, कहा आपको नहीं पता, आप तो झूठे खादम है, आप ऐसी टेवे तुक्के लगाते हैं, आपको नहीं पता मुझे कैंसर है। उसने मैक पकड़कर लोगों को बताना शुरू किया कि ये झूठा खादम है, ये गलत बात करता है, देखो मुझे कैंसर। और कहता है तुझे कैंसर नहीं है। खुदा की हजूरी में आकर ब्रदर ब्रैनम पीछे गए, कहा होली गोस्ट मेरी मदद कर। पाखरू नीचे उतरा, पाखरू ने कहा इस शख्स को सामने बुला। उसको सामने बुलाया और ब्रदर ब्रैनम ने कहा देख तू खुदा की हजूरी में झूठ बोल रहा है। उसने कहा नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा नहीं तू झूठ बोल रहा है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा 2 दिन पहले तू एक फला होटल में बैठा था, तेरे साथ एक और पादरी था और तुम्हारी दोनों बीवियां साथ बैठी हुई थी। उस टेबल पर हरा कपड़ा पड़ा हुआ था, वहां बैठकर तुमने मंसूबा बनाया था कि ब्रदर ब्रैनम की मीटिंग में जाकर उसे बदनाम करेंगे। रूह कुद्दस ने सब जाहिर कर दिया। इतनी देर में उसका दूसरा दोस्त पादरी नीचे बैठा हुआ था पब्लिक में, वो भागता हुआ आया। उसने आकर खुदा की हजूरी में फौरन इकरार किया। उसने कहा ब्रदर ब्रैनम आप सच कह रहे हैं, हमने मंसूबा बनाया था। खुदा की हजूरी में 2 किस्म के लोग हैं।
एक वो जो घमंडी हैं, दूसरे वो जो अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं। जैसे ही उसने कहा, वो कैंसर वाला कहता है मेरी पर्ची देख लो, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं पर्ची देखने की जरूरत नहीं है, रूल कुदस जो बता रहा है वो सच है। उसके बाद क्या हुआ? ब्रदर ब्रैनम ने कहा तूने खुदा की हजूरी में आकर झूठ बोला है। सुन ले भाइयों, तुम जो ठीक नहीं ना समझते हजूरी को, खुदा की हजूरी को मामूली समझते हो, मैं कहता हूं खुदावंद यीशु मसीह सब देख रहा है, सब देख रहा है। हमारी नियत को भी जानता है, आपकी नियत को भी जानता है, सब कुछ जानता है। तो वहां पर ब्रदर ब्रैनम ने कहा तुझे कैंसर नहीं है, तूने झूठ बोला, पब्लिक को पता चल गया है, लेकिन सुन, तुझे कैंसर नहीं था, मगर तूने खुदा की हजूरी में झूठ बोला है, तुझे कैंसर लग गया। उसे कैंसर लग गया और वो मर गया। खुदा की हजूरी में कभी भी उससे झूठ ना बोले। खुदा की हजूरी का एहतराम करें। कैंसर लेकर ना जाएं सर, लानत लेकर ना जाएं, बरकत लेकर जाएं, शातमानी लेकर जाएं, गम ना लेकर जाएं। ये आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। बेनियन ये गवाही दे रहे हैं, कह रहे हैं जब ब्रदर ब्रैनम कलाम सुनाते थे उनके ऊपर आग का सतून आकर खड़ा हो जाता था। ये आग का सतून क्या है? ये आग का सतून वही शकाना ग्लोरी है जो मूसा के ऊपर, बनी इस्राएल के ऊपर, पालूस के ऊपर, पतरस के ऊपर, और फिर इस जमाने में अपने खादम ब्रदर ब्रैनम के ऊपर आकर खड़ी। ये इस कमाल के खादम थे, कमाल के सर, कमाल के खादम, वो पिलर ऑफ फायर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक और मिसाल देता हूं, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मुझे कहा गया 2 घंटे कलाम सुनाना है, तो मैं 3 घंटे की तैयारी करके आया था। आप कितने घंटे की करके आए हैं? आप बैठे रहे, आप बैठे रहे। जिन्होंने नहीं ताली बजाई, जब दिल करे चले जाना, मेरी तरफ से छुट्टी है। जब दिल करे, आपको तो मैं पूरी रात लेकर चलूंगा। आपकी मर्जी, जो थक जाए चला जाए, जो सुनना चाहे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मगर टेंशन ना लेना, मैं जल्दी खत्म करूंगा। मुझे आपकी फिक्र है, ऐसे परेशान ना हो जाना। मुझे पता है साहब, मुझे पता है कहाँ तक पेट्रोल जितना होता है ना गाड़ी में, गाड़ी उतनी चलती है। उसके बाद पता है एंड में क्या होता है? जब मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए ना, एंड में जब किक्के मारते हैं ना, तो हल्की हल्की आवाजें आती हैं। और जब पेट्रोल खत्म होना हो ना, तो तब गाड़ी झटके लेना शुरू करती है। जब आपको झटके लगने शुरू हो, मुझे पता चल जाएगा, टेंशन ना लो। सब कहे आमीन, पूरा मजमा कहे हालेलुया। अपने लिए तालियां बजाएं। इमाल की किताब पढ़े, इमाल की किताब उसका 5वां बाब, इमाल की किताब 5वां बाब पढ़े, तो वहां पर पीटर कलाम सुना रहे थे। खुदा के खादम पीटर जो है वो कलाम सुना रहे थे। कलीसिया बड़ी जबरदस्त चल रही थी, और वहां पर एक जोड़ा था जिन्होंने हम अपनी जायदाद बेचकर खुदा को दे देंगे, हम खुदा को दे देंगे। और जब बेची, उसके बाद लालच आ गया। कई लोग हैं, पहले कुछ बाद में कुछ होते हैं। खुदा की हजूरी में चीटिंग नहीं चलेगी, यहां चीटिंग नहीं चलेगी सर। पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे। मैं तो नहीं पकड़ सकता, मगर होली गोस्ट पकड़ सकता है। खुदा की हजूरी में चीटिंग नहीं चलेगी। आपको पता है, जब वो आधा पैसा रखकर आ गए और खुदा की हजूरी में पीटर मीटिंग ले रहा था, इसी तरह मीटिंग चल रही थी, कलाम खत्म हुआ, तो वो अनन्या आया, वो बड़ी खुशी खुशी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, बड़ी हजूरी चाहिए, बड़ा जबरदस्त मजमा है, बड़ा कमाल, जबरदस्त 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 जबरदस्त। तेरे अंदर भी तो जबरदस्त होना चाहिए। कई ऊपर से सिर्फ जबरदस्त 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 करते हैं। आपको पता है, जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं ना, नई गाड़ी खरीदते हैं, तो जो आपसे लोग जलते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, वो मुबारकबाद नहीं इतनी देते, बहुत कम आती है मुबारकबाद। किस किस को पता है? जो जलते हैं ना, मुबारकबाद कम देते हैं। सुन ले, जरा सुन ले। लेकिन जब वो गाड़ी कहीं ठुक जाती है
आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ओए उसका फोन आता है जिसने सारी जिंदगी नहीं किया होता। वो असल में हाल नहीं पूछ रहे होते, वो कह रहे अच्छा हुआ लाइट चली गई, अच्छा हुआ सिस्टम बंद, अच्छा हुआ जनरेटर बंद, अच्छा हुआ अच्छा हुआ अच्छा हुआ। मगर जो दिल से प्यार करते हैं, वो शैतान से कहते हैं तूने जो करना कर ले, मैं भी यहीं बैठा हुआ हूं, मैं भी यहीं बैठा हुआ हूं। तो ये जलने वाले लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ कमजोरियों पर फोन करते हैं, कामयाबियों पे नहीं करते। ये निशानी है जेलिस लोगों की। कई जेलिस लोग भी बैठे होते हैं चर्च के अंदर, बरकत नहीं मिलेगी, शादमानी नहीं आएगी। शादमानी चाहिए तो फिर क्या करना है? अफसोस मेरी जेलसी पर, अफसोस मेरे जेलसी पर, अफसोस। उसके बाद होली गोस्ट आएगा। तो वहां पर अनन्या और सफीरा खुदा की हजूरी में, अनन्या आ गया, हो पीटर प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही उसने आज जो है पीटर को वो पैसा दिया, तो पीटर ने कहा इतने की बिकी थी ना, ठीक कह रहे ना? उसने कहा ठीक कह रहा हूं, इतने की बिकी थी। खुदा की हजूरी बड़ी डेंजरस है सर, अगर इनकसारी नहीं है तो जैसे ही उसने कहा झूठ बोला, वैसे ही उसकी जान निकल गई, रूह निकल गई। खुदा की हजूरी में झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद उसकी बीवी आई और वो भी वहीं पर मर गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो लोग खुदा की हजूरी में आकर सच नहीं बोलते, वो तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। एक और बात बताऊं आपको, 2-3 बातें बता के खत्म करने लगो भाई। मैं जाने लगो एंड पे, सीधा चौथा गेयर लगाने लगो। पांचवा ठीक है, टॉप पे चलते हैं भाई। क्या सब तैयार है? बस 10-15 मिनट, ये ज्यादा है, थोड़े कम कर लें। 14 कर लेते हैं, 15 को छोड़ के 14, ठीक है? कहे आमीन। मुशर्रफ बेटे का नाम सुना है? मुशर्रफ बेटे खुदा अपने बाप की हजूरी से जब चला गया तो तबाह और बर्बाद हो गया। और फिर जब सूरों के साथ रहता था, और बाइबल कहती है वो उसने अपने आप में आया, होश में आया। होश में जब आया, ये होश में आना बड़ा जरूरी है। जब वो होश में आया तो उसे याद आया। अब मैं आपको कहता हूं, अरे आप जो सूरों की फलियां खा रहे ना, ये जो लाल काले पीले नीले गुटके पान शराबें चरसे सिगरेटें, छोड़ दो, निकल आओ। आपको होश में आना चाहिए कि मेरे बाप के घर में क्या क्या है। लोग अगर परेशान है तो अपने बाप के घर को याद करो, अपने बाप की हजूरी को याद करो। खुदा मेरे घर में आटा नहीं है, तेरे घर में नहीं है ना, बाप के घर में तो पेटियां भरी हुई है। खुदा मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, मेरे में ये हो गया वो हो गया, मेरे साथ ये हो गया वो। अरे टेंशन न ले, सिर्फ ये याद कर कि तेरे बाप के पास क्या क्या है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बाप के पास क्या क्या है। हालेलुया। तो मुशर्रफ को याद आया, उसने सुरों की रफाकत छोड़ी। सुन ले, तब तक रंगत नहीं बदलती। मेरा मुंडा काला ही हुंदा जांदा, इन्हें कदी चिट्टा नहीं होना। काली पिएगा तो काला ही होएगा। आप समझ लग गए? पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को, पीला ही हो रहा है। पीला तो पीली पिएगा तो पीला ही होगा। पीली समझते ना? मैंने क्या बोला, किसी को पता समझ लगी क्या बोला? पीली पिएगा तो किसने बोला? ये तालियां बजाओ भाई के लिए। पीला ही होगा, काले ही होगा। जैसी संगत वैसी रंगत। सुरों के साथ रहेगा तो फलियां सुरों वाली मिलेंगी ना। हजूरी में आके देख जरा,
हजूरी में आके देख, या तो ताजा मन नाजिल होता है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों पे बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आशा तेरी लाठी से मुझे आके तो देख, एक दफा बिलीवर में बैठ के देख, तुझे ऐसा रंग चढ़ेगा सारी जिंदगी को दूसरा चढ़ ही नहीं पाएगा। अब बता सबसे खालिस रंग कौन सा होता है? एक ही रंग, सबसे खालिश कौन सा रंग होता है? देखा, अब नहीं पता ना, आपकी संगत नहीं ठीक। ये जिसने सफेद बोला है उसके लिए तालियां बजाओ। रंग सफेदी है सर। क्या सब कहेंगे आमीन? उसने हमें अपने खून से धोकर पाक और साफ सफेद कर दिया है, सफेद जामे दिए हैं, सफेद लिबास दिया है जिस पर कोई दाग और धब्बा। तो तू आके देख, जरा आके देख। आपको पता है अभी टाइम नहीं है इतना, वरना और आगे लेकर चलता। आपको पता है कि जो शकाइना ग्लोरी के अंदर मन था, ओए जो शकाइना ग्लोरी के अंदर मन था, जो खुदा की हजूरी के अंदर मन था, बाहर वाला मन जो नाजिल होता था ना, वो शाम तक खत्म, सड़ जाता था। किस किस को पता है? किस किस को पता है? सबको। ये सबको किसने बोला? नहीं पता ना, पीछे देखो, हाथ ही नहीं उठे। आपको पता है? थैंक यू। सबको नहीं पता है। जो बाहर मन गिरता था ना, वो ताजा नहीं रहता था, वो सड़ जाता था, लेकिन जो पाक तरीन मकाम के अंदर मन था ना, वो कभी भी नहीं सड़ा। उसकी हजूरी के अंदर ताजा मन है। अब याद रखना, जो रस्मो रवाज रोज गिरती है ना तंजीमों में, बाहर तंजीमों में रस्मो रवाज जितनी भी है सब सड़ जाएंगी, लेकिन जो बाइबल में मन है, कलाम का मन, आसमान और जमीन टल जाएंगे, आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें बोले आमीन। तो शकाइना ग्लोरी में ताजा मिलती है रोटी, ताजा ताजा मन मिलता है, ताजा, और उकाब ताजा खुराक खाते हैं। क्या सब कहेंगे आमीन? तो सर हजूरी में रहने से शादमानी है। बाहर जाओगे सड़सुड़ जाओगे, सड़सुड़ जाओगे, शैतान रोस्ट कर देगा, खत्म कर देगा। मुशर्रफ बेटे को याद है, सुन ले, आखिरी बात करो मैं। मुशर्रफ बेटे को याद आया, मुशर्रफ बेटे को याद है, मेरे बाप की हजूरी में तो कसरत से रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। मेरे बाप की हजूरी में अच्छे कपड़े मिलते हैं, मेरे बाप की हजूरी में बरकत है, घर है, सब कुछ है। उसे याद आया और वो उठा और वापिस अपने बाप की प्रेजेंस में चला गया। बाप की प्रेजेंस में बरकत है सर। हालेलुया। उसकी हजूरी में रहे। एक यीशु मसीह एक दफा एकल में गए और वहां पर एक शख्स था जिसका बाजू सूख गया था। हेलो, ये सूखे हुए लोगों के लिए आज मैसेज है, जिनके बाजू सूख गए हैं, ना कभी चंदा देते हैं, ना कभी तालियां बजाते हैं, ना कभी हालेलुया कहते हैं, ना कभी इस हाथ को खुदावंत के जलाल के लिए खड़ा कर। वो सूखे बाजू वाले सुन ले, तेरे लिए मैसेज है। आप भी बोलो, पीछे वाले भी बोलो, जिसका अभी भी इधर ही है ना उसके लिए है, जिसका यहाँ आएगा उसके लिए नहीं है, जिसका यहाँ है अभी भी यहाँ है। सुन ले सुन ले सुन ले, नीचे कर, उसके लिए भी खुशखबरी लेकर आए। तुम डर क्यों रहे हो? मैं कुछ बुरा भला थोड़ी कह रहा हूं, उसके लिए मैं कह रहा हूं खुशखबरी है। यीशु मसीह ने कहा उस सूखे बाजू
जिस शख्स का बाजू सूख गया था, यीशु मसीह की हजूरी में खड़ा था। यीशु मसीह की हजूरी में मोजज़े होते हैं, और आज मैं आपको कहता हूं, यहां पर मोजज़े होंगे अगर आप ईमान रखेंगे तो मोजज़ा आपका है। यीशु मसीह ने कहा अपना बाजू बढ़ा, हाथ बढ़ाया और हाथ हरा भरा हो गया। हाथ बढ़ा ले मेरे भाई, बढ़ा ले, बढ़ा लो। आप जिनके हाथ यहां वो भी बढ़ा लो, बढ़ाओ। जिसका हाथ नहीं उठता वो भी उठाए। फालज का मरीज उठाए वो भी ठीक हो जाएगा। मैं गारंटी से कहता हूं, फालज का मरीज उठाए उसका हाथ ठीक होगा, क्योंकि ये यीशु की हजूरी है। हालेलुया। उसने कहा मेरे बाप की हजूरी में तो क्या बात है, और वो अपने बाप की हजूरी में गया। सब कहेंगे आमीन, क्या सब कहेंगे हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब फिनलैंड के अंदर ब्रदर बैनम को 2 साल पहले रोया दी गई। फिनलैंड के अंदर एक बच्चा जो है उसका एक्सीडेंट होगा, और वहां पर एक्सीडेंट हुआ, वीडियो चलाओ, वहां पर एक्सीडेंट हुआ। 2 साल के बाद ब्रदर बैनम ने 2 साल पहले पेशेंट को कर दी कि फला फला दूसरी कंट्री के अंदर एक बच्चा होगा जिसका एक्सीडेंट होगा और वो मर जाएगा। बोला लिख लो, अपनी बाइबलों पर लिख लो। इसी तरह मीटिंग चल रही थी, लोगों ने अपनी बाइबलों पर लिख लिया। 2 साल के बाद फिनलैंड में खुदावंद का रूह कुद्दस लेकर गया, और जब वहां जा रहे थे, ब्रदर बैनम कहते हैं जब मैं खेतों में से गुजर रहा था तो वहां पर अचानक आगे रश लगा हुआ था, और मैंने वहां पर अपनी गाड़ी रोकी, और मुझे खुदावंद के रूह कुद्दस ने कहा याद कर मैंने तुझे रोया दिखाई थी। यहाँ वही होगा। और ब्रदर बैनम कहते हैं मैंने अपने दोस्तों से कहा अपनी बाइबलें खोलो, क्या तुमने लिखा था? उन्होंने बाइबलें खोली, उन्होंने कहा यही सीन है। ब्रदर बैनम ने फिगर बता दिया था बच्चा कैसा होगा, उसकी उम्र कितनी होगी। ब्रदर ने बताया था 8 साल से लेकर 12 साल के बीच बीच में बच्चा होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, आंखें कैसी होंगी, सब कुछ बता दिया था। और जैसे ही वहां पर पहुंचे, ब्रदर बैनम ने कहा कि देखो खुदावंद का रूह कुद्दस यहाँ काम करेगा। जैसे वहां गए, बहुत रश लगा हुआ था, और वो बच्चे का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, सुन ले जरा, सारी हड्डियां टूट गई थी। ये सर जो है ना क्रश हो गया। क्रश का पता है ना, सर जो है हिट होने की वजह से क्रश हो गया था, हड्डियां सारी टूट गई थी, और एक चादर उस पर डालकर सड़क के किनारे उसे रखा गया था। वेट कर रहे थे उनके माँ बाप को बुलाया जाए, बच्चे के माँ बाप को बुलाया जाए। वहां पर सिक्योरिटी खड़ी हुई थी, लोग खड़े हुए थे, बहुत बड़ा मजमा था, और वो लोग जो थे उस वक्त खुदा से दूर थे। और जैसे ही ब्रदर बैनम वहां गए, ब्रदर बैनम ने देख लो, और वहां सारी पब्लिक को कहा, सुनिएगा जब बड़ी खास बात, स्टेटमेंट बड़ी खास देने लगा हूं, कहा अगर ये बच्चा, सुन ले, खुदा की हजूरी क्या होती है। ब्रदर बैनम कहते हैं खुदावंद का मस्सा इस जगह पर मौजूद है। ब्रदर बैनम ने कहा अगर ये बच्चा, अगर ये मुर्दा बच्चा जिसकी हड्डियां अलग अलग हो गई, जिसका सर कुचला गया है, अगर ये बच्चा 5 मिनट में जिंदा ना हो, सर ये है प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसको कहते हैं खुदा की हजूरी, इसको कहते हैं मसा, इसको कहते हैं होली स्पिरिट, इसको कहते हैं खुदा खुद उतर आया है, इसको कहते हैं गॉड वाज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश, खुदा जिस्म में आ गया है। अगर ये बच्चा 5 मिनट में जिंदा ना हुआ तो मैं झूठा नबी, कह देना सबको, कह देना मैं यीशु का खादम नहीं हूं। 5 मिनट में इतनी गारंटी कौन दे सकता है? सिर्फ पाखरू ही दे सकता है सर, और तो कोई नहीं दे सकता है, और किसी में इतना दम भी नहीं है। अगर 5 मिनट में यह बच्चा अपने कदमों पर खड़ा ना हुआ तो मैं, आई एम अ फॉल्स प्रॉफिट, इन अ 5 minutes he will rise on his feet। 5 मिनट के अंदर ये खड़ा होगा। ब्रदर बैनम घुटनों के बल हो गए, और वहां पर उस बच्चे के लिए वो हड्डियां टूटी हड्डियों के लिए दुआ की, क्रस्ट, वो जो दिमाग क्रस्ट हो गया था उसके लिए दुआ की, और घुटने टेक कर जैसे ही दुआ की, चादर हटाई गई, बच्चा ऐसे खड़ा हुआ, जंप लगाकर खड़ा हुआ। यह है प्रेजेंस ऑफ गॉड।
इसको क्या कहते हैं? खुदा की हजूरी। इस तरह खुदा काम करता है सर, 5 मिनट के अंदर। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यहां पर ब्रदर बेनम नहीं है, आज यहां पर वो बच्चा भी नहीं है, आज यहां पर यशायाह नबी भी नहीं है, आज यहां पौलुस और पतरस भी नहीं है, आज यहां मूसा और एलिया भी नहीं है, आज यहां यशुआ भी नहीं है, आज यहां पर आदम नहीं है, आज यहां पर जिक्रिया नहीं है, आज यहां पर तुमा नहीं है, मगर यीशु वही है। यीशु वही यहां मौजूद है जिसने मुर्दे जिंदा किए, जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने लंगड़ों को चलाया। वो आपको भी ठीक कर सकता है। आप अपनी शिफा लेकर जाएं। जा तेरे ईमान ने तुझे, जा तेरे ईमान ने तुझे, जा तेरे ईमान ने तुझे। अब पादरी के पल्ले कुछ नहीं, पल्ले तुम्हारे कुछ नहीं। जा तेरे ईमान ने तुझे। मेरे यीशु मसीह ने कहा, अगर आप शिफा पाना चाहते हैं तो आप इसी। इंडिया के अंदर, बंबई के अंदर 5 लाख लोग जमा थे। कितने? 5 लाख। पता कितने होते हैं? यहाँ तो कोई 1000-1500 होंगे। 5 लाख लोग जमा थे। और जब वहां पर 17 मजाहिब के लोग वहां बैठे हुए थे और ब्रदर बैनम वहां पर इसी तरह कलाम सुना रहे थे, लोगों ने चैलेंज कर दिया, तू यू आर फॉल्स प्रॉफिट, तू ठीक बंदा नहीं है, या हमारे लोगों को खराब करने। अरे खराब करने? अच्छा, जो भी दुनिया में ठीक करने आता है ना, उसे दुनिया यही कहते तू खराब करने आया। समझ लगी आपको? तो उसने वहां पर कहा कि तुम इस मीटिंग में देखना, वहां पर एक शख्स पंडित था, 20 साल से सूरज की पूजा करता था। ब्रदर बैनम ने उसे स्टेज पर बुलाया। ब्रदर बैनम ने कहा 20 साल से अंधा है, आंखें नहीं है इसकी, और कोई डॉक्टर आए आकर चेक करे। वहां पर डॉक्टर आ गए, MBBS डॉक्टर आ गए आंखों के, आकर चेक की, आंखें वहां के चेक की। अरे वाकई अंधा है, ये तो अंधा है, बिल्कुल ही अंधा है। गया दुनिया को बता दिया क्या? ब्रदर मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोग जितने बैठे हुए नो, आ जाओ, इसको ठीक करो, मैं तुम्हारी तरफ, मैं तुम्हारी तरफ। हम ऐसे ही थोड़ी मैसेज में धक्के खा रहे हैं, कुछ तो है, कुछ तो है। मैं तुम्हारी तरफ। आगे पहले आए, दूसरे आए, तीसरे आए, सब आए, किसी से कुछ भी। सबने बोला नहीं नहीं भाई, नहीं भाई नहीं, ये अरे कहीं पर तो खुदा होगा ना, इसको आंखें चाहिए, कहीं पर तो होगा। अगर तुम्हारी तंजीमों मिशनों में तो ले आओ, अगर कलाम में तो फिर कलाम साबित करेगा। तो कलाम ने साबित करना था। तो वहां पर ब्रदर बैनम ने कहा सुनो, तुम सबने बोला हम नहीं इसकी आंखें खोल सकते। एंड में ब्रदर बैनम ने कहा मैं भी नहीं खोल सकता। आए, ये है वो बात जो मैं बताना चाहता हूं। उसकी हजूरी में ऐसे तो बंदा चाहिए सर। ब्रदर बैनम कहते हैं मैं भी नहीं खोल सकता। हलीमी फरोतनी यही होती है, मैं भी नहीं खोल सकता, मगर खुदावंद यीशु खोल सकता है। और मेरे यीशु के लिए इतनी कम तालियां, भरपूर तालियां होनी चाहिए। खड़े होकर जरा तालियां बजाएं। थोड़े थक गए मुझे लगता है, आजा जरा कुछ 2-3 मिनट तालियां ही बजाते हैं। आमीन हालेलुया। सब बोले आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, आमीन 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 हालेलुया, आमीन हालेलुया। जरा हाथ ले रखकर साथ स्पीकर भी ऑन करो। हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन। तशरीफ रखे। ओ क्या बात है। मुझे लगता है मैं थक गया हूं, आप नहीं थके। बैठे बैठे बैठे। तो वहां पर ब्रदर बैनम कहते हैं मैं भी नहीं खोल सकता, मगर खुदावंद यीशु खोल सकता है। और उसी घड़ी खुदावंद का रूह कुद्दस
वहां पर आ गया खुदा की हजूरी में। ब्रदर बेनम ने उस पर दुआ की, उसे बताया तू सूरज की पूजा करता था 20 साल से, इसलिए तू अंधा हुआ है। तेरी बीवी का कद इतना है, तेरे 2 बेटे उनका नाम इतना है, और तेरे बेटों का नाम ये है, उनकी एज ये है। और अब सुन, खुदावंद यीशु मसीह तुझे शिफा देता है। उसी घड़ी वो 20 साल का अंधा ठीक हो गया। पहली कुर्सी आगे जो थी ना मेन, वहां पे नाजिम साहब बैठे हुए थे, मेयर ऑफ द बंबई, वो बैठे हुए थे। उस अंधे ने जाकर सीधा मेयर की गर्दन को पकड़ा और कहा, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। और ब्रदर बहन ने कहा, कितने हैं जो यीशु को कबूल करेंगे? अरे इतने हाथ थे, इतने हाथ थे, हाथ ही हाथ थे, हाथ ही हाथ थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं बताना ये चाहता हूं, उसकी हजूरी में मौजज़े होते हैं, उसकी हजूरी में शिफा जारी होती है, उसकी हजूरी में निजात जारी होती है, उसकी हजूरी में परेशानी जाती है और शादमानी आती है। आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं। आइए अब आपका टाइम है, सब अपने हाथों को उठाकर अपने अपने लिए दुआ करें। अपने अपने, अभी मैं दुआ करूंगा बीमारों के लिए, परेशान लोगों के लिए, और जो तौबा करना चाहते हैं उनके लिए भी अभी आपका टाइम है। हालेलुया। आइए सब दुआ करें, अपने अपने लिए दुआ करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें कि खुदावंद आज मैं शिफा पाकर जाना चाहता हूं, शिफा पाकर जाना चाहती हूं। खुदावंद तू मेरी मदद कर। आइए सब अपने दोनों हाथ उठा लें, दोनों हाथ उठाकर जरा लहराए, लहराए। फरिश्ते देख रहे हैं, खुदावंद की हजूरी आपको देख रही है। यहाँ पर कहे, खुदावंद हम तुझे वेलकम करते हैं। दोनों हाथों को लहराएं और सब कहे आमीन, सब कहे हालेलुया। ऊंची आवाज में कहे आमीन, ऊंची आवाज में कहे हालेलुया, ऊंची आवाज में कहे आमीन, हालेलुया। आप अभी शिफा लेंगे, मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूं। आए अपनी आंखें बंद कर ले, हाथ बुलंद कर ले। खुदावंद यीशु के नाम से तेरी पाक हज़ूरी में आता हूं। खुदावंद इन बीमारों के लिए दुआ करता हूं, जो बीमार है यीशु के नाम से वो ठीक हो जाए, जो परेशान है वो यीशु के नाम से ठीक हो जाए। मैं तमाम खादमों से दरखास्त करूंगा वो हाथ बढ़ाए, मजमे की तरफ अपने हाथ बढ़ाएं। खादमों के हाथों में बरकत है। आइए अपने हाथ बढ़ाएं। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कैंसर का मरीज यीशु के नाम से ठीक हो जाए, शुगर के मरीज यीशु के नाम से ठीक हो जाए। अपने हाथ बुलंद करके बीमारी को अलविदा कह दे, कहे बीमारी यीशु के नाम से चली जा। बीमारी को कहे बाय बाय, हाथों को हिलाए, कहे बीमारी यीशु के नाम से चली जा। बोले बोले खुदावंद शुगर चली जाए, बुखार चला जाए, टीबी चली जाए, कैंसर चला जाए, फालत चला जाए, लानत चली जाए, घरों के कर्जे खत्म हो जाए, गुर्बत खत्म हो जाए, खुदावंद बेरोजगारी खत्म हो जाए, बरकत आ जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए अपने हाथों को ले रहे हैं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब मिलकर मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद इस सलाब की हालत से मुल्क पाकिस्तान को निकाले। खुदावंद यीशु के नाम से अपने मुल्क के लिए, ओ खुदावंद पाकिस्तान के लिए तेरे हुजूर से बरकत की दुआ करता हूँ। ओ सलाब से जितने भी लोग मुतासर हुए हैं, खुदावंद उनकी मदद कर, मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर, सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर, और खुदावंद ये मुल्क तरक्की करे, सरफराजी हासिल करे। खुदावंद ये इलाका बरकत पाए, गुलशने मरियम बरकत पाए, यहाँ के खादम बरकत पाए, यहाँ की कलीसिया बरकत पाए, यहाँ के पास्टर बरकत पाए, यहाँ का एक एक बच्चा बरकत पाए। खुदावंद सबको बरकत है और ब्लेस कर। खुदावंद यीशु के नाम में सब ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन। एक मर्तबा फिर ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन। अपने हाथों को उठाकर कहेंगे आमीन। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच।